गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, माई सेल्फ अमित खंबाता फ्रॉम जय सोमनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम लेखन कार्य यानी लेखन कार्य में निबंध भी आता है, फिर स्टोरी राइटिंग भी आती है यानी कहानी लेखन भी होता है, फिर पत्र लेखन भी होता है। लेखन कार्य में ये सब होता है। तो निबंध, कहानी और पत्र लेखन, ये तीन चीज जो है वो लेखन कार्य में आती है और तीनों के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लेखन कार्य में हम निबंध लेखन के बारे में थोड़ी जानकारी है वो लेते हैं। निबंध तो हम लिखते हैं, निबंध का टॉपिक होता है, वो टॉपिक हम देखते हैं। जैसे कि किसी एक व्यक्ति के बारे में हमको लिखने का होता है, जैसे कि गांधी जी के बारे में हमको लिखने का होता है, तो हम गांधी जी टॉपिक हेडिंग लगाते हैं, फिर गांधी जी के बारे में जो भी जानकारी होती है वो हम लिख देते हैं। लेकिन निबंध किस तरह से लिखना है वो हमारी समझ में होता नहीं है। हम जानते नहीं है कि किस तरह से निबंध लिखने का होता है। हमको तो टॉपिक मिला, टॉपिक हमारे अंदर हमारी सोच में जो भी आता है वो हम लिख देते हैं। जैसे कि वर्षा ऋतु के बारे में तो हम जानते हैं वर्षा ऋतु के बारे में, तो वर्षा ऋतु के बारे में हमारे मन में जो सोच है वो हम उतार देते हैं या लिख देते हैं। हम सोचते हैं कि निबंध लिखना है, यानी ये टॉपिक दिया है, ये टॉपिक में वर्षा ऋतु का टॉपिक है तो वो टॉपिक के बारे में हम लिख देते हैं। फिर 2 पैराग्राफ हो गया या 3 पैराग्राफ हो गया, चलो मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा भी होता है। फिर आप लोग ऐसा भी बोलते हो कि हमने तो फुल लिखा था, यानी अच्छी तरह से 3 पैराग्राफ में लिखा था, लेकिन उसमें लिखावट भी देखी जाती है कि आपने किस तरह से निबंध लिखा होता है। जैसे कि 6 मार्क्स का निबंध हो तो आप लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें 6 के 6 मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन आज हम जानेंगे कि निबंध किस तरह से लिखा जाता है और उसमें क्या ध्यान रखने की बात है उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले लेखन कार्य में सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है निबंध लेखन। निबंध किस तरह से लिखा जाता है और निबंध लिखने के टाइम पे कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए, वो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं और वही पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक है निबंध लेखन, यानी निबंध किस तरह से लिखा जाता है, ऐसे राइटिंग, तो किस तरह से आप लोगों को लिखना चाहिए उसके बारे में हम जानते हैं। तो निबंध लेखन पहला है, निबंध का प्रारंभ आकर्षक और विषय से संबंधित होना चाहिए। पहला पॉइंट है निबंध लिखने का पहला पॉइंट क्या, तो निबंध का प्रारंभ यानी निबंध लिखने का प्रारंभ कैसा होना चाहिए, आकर्षक और विषय से संबंधित होना चाहिए। आकर्षक और विषय से संबंधित, आकर्षक और विषय से संबंधित निबंध की शुरुआत होनी चाहिए, प्रारंभ होना चाहिए। वर्षा ऋतु का टॉपिक है यानी हेडिंग मारा वर्षा ऋतु, तो वो किस तरह से होना चाहिए, निबंध का प्रारंभ आकर्षक और विषय से संबंधित, यानी विषय दिया है वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु से संबंधित होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है निबंध के मध्य भाग में रूपरेखा के आधार पर सभी बातें क्रमशः लिखिए। निबंध के मध्य भाग में पहले भाग में क्या लिखा, प्रारंभ में आकर्षक और विषय से संबंधित। दूसरे भाग में क्या है, यानी मध्य भाग में जो बीच का पार्ट होता है वो, तो निबंध के मध्य भाग में रूपरेखा के आधार पर सभी बातें क्रमशः लिखिए। मध्य भाग में रूपरेखा के आधार पर जो भी बातें हैं वो सभी बातें क्रमशः लिखनी चाहिए। फिर तीसरी बात ध्यान में रखने की बात क्या है, तो निबंध का अंत प्रारंभ आकर्षक और विषय से संबंधित, मध्य भाग रूपरेखा के आधार पर सभी बातें क्रमशः लिखनी चाहिए, और अंत, निबंध का अंत प्रभावशाली और छोटा होना चाहिए। निबंध का अंत यानी निबंध लिख रहे हो और निबंध लिखने की जो आखिरी बात है, अंत,
वो कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली और छोटा होना चाहिए। तो ये निबंध के बारे में, निबंध का प्रारंभ, निबंध की शुरुआत आकर्षक और विषय से संबंधित, निबंध का मध्य भाग रूपरेखा के आधार पर और क्रमशः सभी बातें आ जानी चाहिए। फिर निबंध का अंत कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली और छोटा। तो ये निबंध के बारे में। और आगे कुछ है, निबंध 4 या 5 परिच्छेदों में लिखना चाहिए। निबंध हम लोग क्या करते हैं? 2 पैराग्राफ लिखते हैं, 2 पैराग्राफ। परिच्छेद का मतलब है पैराग्राफ। तो हम लोग क्या करते हैं? 2 पैराग्राफ में कंप्लीट कर देते हैं। आप लोग सोचते हो कि 6 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है, तो 2-3 पैराग्राफ बहुत हो गए। तो यहाँ पे क्या लिखा है? निबंध 4 या 5 परिच्छेदों में लिखना चाहिए। 4 या 5 पैराग्राफ तो कम से कम होने ही चाहिए। फिर निबंध में सरल शब्दों का वाक्य प्रयोग करना चाहिए। सरल, आसान शब्दों का वाक्य प्रयोग करना चाहिए। आसान से, आपकी समझ में आए ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। फिर आगे की बात है, निबंध की भाषा व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। निबंध की भाषा, निबंध की जो भाषा है वो व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। और निबंध में कोई विचार या बातें पुनरावर्तित नहीं होनी चाहिए। कोई भी विचार या बातें रिपीट नहीं होनी चाहिए, पुनरावर्तित नहीं होनी चाहिए। हम क्या करते हैं? पहला पैराग्राफ लिखा, दूसरा अलग लिखा, तीसरा वापस वही का वही पॉइंट तीसरे पैराग्राफ में आता है। हमको क्या है? हमको कंप्लीट करना है। वर्षा ऋतु का टॉपिक दिया, गांधी जी का टॉपिक दिया, तो हमको क्या है? वो सब कंप्लीट कर देना है। हमने निबंध लिखा। कोई तो निबंध में कुछ न कुछ वर्षा ऋतु का टॉपिक होता है तो उसमें दूसरा कुछ आ जाता है। आपको पहले क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है ना कि प्रारंभ आकर्षक और विषय से संबंधित होना चाहिए, मध्य भाग रूपरेखा के आधार पर क्रमशः लिखना चाहिए और अंत प्रभावशाली और छोटा होना चाहिए। निबंध 4-5 परिच्छेदों में यानी 4-5 पैराग्राफ में होना चाहिए, सरल शब्दों में जिससे समझ में आए ऐसा होना चाहिए। फिर भाषा में व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से भी शुद्ध होना चाहिए। और आखिर में निबंध में कोई विचार या बातें पुनरावर्तित नहीं करनी चाहिए। पुनरावर्तित यानी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, पुनरावर्तित नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई भी आप बातें लिखते हो तो रिपीट होनी चाहिए नहीं। तो ये है निबंध के बारे में। हमने लेखन कार्य में सबसे पहले टॉपिक निबंध लेखन के बारे में देखा। तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आगे हम देखते हैं कहानी लेखन के बारे में।